आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, 2 में कट ऑफ क्या रह सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए, मेरिट के लिए और टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या जा सकते हैं, नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या रह सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब यहाँ पर आते हैं आरआरबी, ये कौन सा डेट, सॉरी हाँ ये तो इलाहाबाद की है, बस यहाँ पर इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें, ठीक है, ये पॉइंट को आप इग्नोर कर दें। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल 5 और 6 पोस्ट को कॉमन मान रखा, इसलिए मान रखा तो कुछ कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर नहीं, कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर भी एग्ज़ाम दिया है, लेवल 5 के ऊपर भी दिया है। तो यहाँ पर यदि लेवल 6 को कॉमन मानते तो इससे अनबैलेंस डेटा निकल कर आएंगे। यदि लेवल 5 को हम कॉमन मानते, इससे ये है कि जिन्होंने लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखा है इनमें से कुछ कैंडिडेट, सभी नहीं, मुश्किल से कुछ ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दे रखा है। अब इनका स्कोर लेवल 6 के ऊपर भी अच्छा है, तो इसलिए लेवल 5 को बेस मानना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर बात करें फिर लेवल 3 एंड लेवल 2 एक तरह का पोस्ट है, ये दोनों 12th लेवल पोस्ट है। और यहाँ पर जितने भी हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं, लेवल 5 का जो कैंडिडेट है, लेवल 5 के कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं। हाँ, इनमें से सभी नहीं है, इनमें से लेवल 5 के ऊपर में से सभी नहीं है, लगभग 70%, 50% से लेकर 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम दे रखा, लेवल 3 के ऊपर भी एग्जाम दे रखा और लेवल 5 के ऊपर भी बहुत बेहतरीन स्कोर है, लेवल 3 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर भी बहुत बेहतरीन स्कोर है। तो इसलिए कॉमन निकालने की कोशिश किया। अब यहाँ पर ये जो डेटा आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो जितने भी एग्जाम में देखो ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर तो एग्जाम दे रखे हैं, साथ में लेवल 3 के ऊपर एग्जाम नहीं दे रखा है, लेवल 2 के ऊपर स्कोर बहुत कम है, 69 के समथिंग है, लेवल 5 के ऊपर स्कोर 86 के समथिंग है, लेवल 5 यहाँ पर जनरल के कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये तो लेवल 6 का ऐसे ही इग्नोर कर देंगे। फिर 80 सिर्फ लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट इनका हुआ, लेवल 3 के ऊपर स्कोर अच्छे खासे 85 के समथिंग है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही जगह ऑप्शन बन रहे हैं और लेवल 2 के ऊपर 76 के आसपास स्कोर है। तो यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर लेवल 5 के ऊपर स्कोर अच्छे खासे कर रहे हैं, लेवल 6 के ऊपर स्कोर सीधे कम जा रहे हैं, लेवल 5 के ऊपर भी स्कोर कम जा, 2 के ऊपर भी स्कोर कम जा रहे हैं। फिर यहाँ देखते हो आप लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखा, सिर्फ उसके बाद लेवल 2 के ऊपर एग्जाम दे रखा, तो इनमें से एक बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा जिससे एक कॉमन चीज़ निकल कर आए। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करने वाले, बैलेंस ऑफ इस डेटा को एनालाइज करने में लगभग 8000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है आरआरबी इलाहाबाद में। अब ये 8000 कैंडिडेट के डेटा है, इन्हें 1 बाई 1 देखने में कम से कम 1 वीक लगेंगे, देन जाकर एक प्रॉपर कटअप बन पाएगा कि हाँ इतने पोस्ट के आसपास इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हो जा रहे हैं, देन फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ निकाले जा सकते हैं चांसेस। और यहाँ पर आप देखते हो जैसे कि इन्होंने सिर्फ लेवल 6 ऊपर एग्जाम दे रखा, लेवल 5 को भी एग्जाम नहीं दिया, लेवल 2 के ऊपर भी नहीं दिया, लेवल 3 के ऊपर भी नहीं दिया। तो यहाँ से एक चीज़ आपको आइडिया मिल जाएंगे, सिर्फ लेवल 6 ऊपर, तो ये कंसिडर कहाँ पर किए जाएंगे, सिर्फ लेवल 6 ऊपर कंसिडर किए जाएंगे। फिर यहाँ देखो आप, यहाँ पर लगातार आप देख रहे हो 3 रोल नंबर है, सिर्फ लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखे हैं, लेवल 2 एंड 3 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, आप 1 बाई 1 आप इस डेटा को देखते जाओ तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस अप्रोच अपनाया। बैलेंस अप्रोच इसलिए अपनाया, सबसे पहले स्कोर का ब्रेक डाउन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की ओर। 83 पॉइंट ऊपर स्कोर करने वाले यहाँ पर लेवल 2 में लगभग 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 1500 के समथिंग कैंडिडेट ऐसे हैं, 1300 से लेकर 1500 के समथिंग कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 83.33 के समथिंग स्कोर कर रखा है। क्योंकि मैंने लेटेस्ट काउंट नहीं किया, ये जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कट ऑफ आरआरबी इलाहाबाद के निकाल रहे थे तो लगभग कुछ कैंडिडेट तो बढ़े होंगे, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट बढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें लेवल 5 के ऊपर, तो लेवल 5 के ऊपर 1500 कुछ कैंडिडेट है जो 82.33 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है, लगभग 1600 समथिंग कैंडिडेट है 82.33 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। अब यहाँ पर वैकेंसीज भी लेवल 5 और 3 के कंबाइंड, लेवल 5 एंड लेवल 4 को, ये रहा आपका डेटा, हमें कंबाइंड देखना है। तो यहाँ कंबाइंड करके देखें तो दोनों कंबाइंड करने के बाद 1255 है। अब यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट है जिन्होंने लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखा है, साथ में लेवल 6 के ऊपर, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं सिर्फ लेवल 6 के ऊपर ही एग्जाम दे रखे हैं, लेवल 5, 3, 2 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉमन निकालने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे जो मिला, लेवल 5 को कॉमन मान ले। लेवल 5 के कॉमन मानने से ये होगा कि कुछ नए जो कैंडिडेट हैं सिर्फ लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दे रखे हैं, तो वो तो अपन कुछ कैंडिडेट बाहर निकल जा रहे हैं, और यहाँ से जो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिर्फ लेवल 5 के ऊपर ही एग्जाम दे रखे हैं और जो
अब इनमें से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे लेवल 3 एंड 2 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे होंगे, तो देन यहाँ पर निकालने में आसानी होगी। और यहाँ पर 1255, अब इनमें से 10% पोस्ट जो है एक सर्विसमैन के लिए, 2 से 3% इसमें से पोस्ट जो है PWBD कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर RRB इलाहाबाद जो PWBD कैंडिडेट बहुत अच्छे स्कोर कर रखे हैं, तो यहाँ कट ऑफ डाउन जाने को उम्मीद बहुत कम है। कुछ कैंडिडेट के मैं स्कोर आप सभी को दिखा दूंगा जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल सके। तो ये है आपका टोटल रिजल्ट। यहाँ टोटल वैकेंसीज है लेवल 2 के ऊपर, लेवल 6 के ऊपर, सॉरी लेवल 5 के ऊपर, लेवल 6 के ऊपर, देन यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर, ये रहा लेवल 2 के ऊपर OBC कैटेगरी में। तो इस तरह से कट ऑफ है, सॉरी आपका टोटल पोस्ट है। अब RRB इलाहाबाद जोन में कट ऑफ के चांसेस देखते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने RRB बिलासपुर की तरह ठीक है वैसा ही किया। तो यदि आप RRB बिलासपुर को देखना चाहते हैं तो एडवोकेट अकेडमी RRB एक्सप्लेन करके आपको यूट्यूब पर सर्च करना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ 3 वीडियो मिलेंगे आपको, RRB इलाहाबाद, RRB मुंबई और RRB सिकंदराबाद, ये 3 जोन का वीडियो यहाँ पर आपके इस चैनल के ऊपर रैंक के ऊपर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर टोटल नन टाइपिंग पोस्ट जो है 866 पोस्ट है, और टोटल रिजल्ट जो देना है, यदि सिर्फ आप 8 टाइम टोटल नन टाइपिंग पोस्ट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो निकल कर आता है। ये रहा आपका नन टाइपिंग पोस्ट, ये जो बीच में आप 2 नंबर देख रहे हैं ये 2 ऐसे पोस्ट हैं जो नन टाइपिंग का पोस्ट है। अब यहाँ पर जो आप 1528 रिजल्ट देने हैं, और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 6 के ऊपर भी कॉमन है, लेवल 5 के ऊपर भी कॉमन है, लेवल 3 के ऊपर भी कॉमन है और लेवल 2 के ऊपर भी कॉमन है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच जो हमें लगा कि यहाँ पर जो नन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं उससे ऐड कर दो आप, क्योंकि एग्जैक्ट आप इस डेटा को एनालाइज करने बैठे होगे कम से कम 1 वीक का काम है, देन जाकर एग्जैक्ट निकाल पाएंगे हम कि हाँ कितने ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं सिर्फ लेवल 3 के ऊपर। आप यहाँ पर देखो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर इन्होंने एग्जाम दे रखा लगातार 88 81 के आसपास। अब इनको कोई मतलब नहीं है लेवल 5 से, कोई मतलब नहीं है लेवल 3 से, कोई मतलब नहीं है लेवल 6 से, तो इन्हें तो हमें इग्नोर करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्हें इग्नोर करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच है कि नन टाइपिंग पोस्ट को ऐड कर देते हैं, एग्जैक्ट हमें ये काउंट करने से थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी। हाँ, इससे ये होगा कि 80% चीज़ें सही होंगे। यदि 100% की बात करें तो 100% यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे कि 100% सही हो। हाँ, जो भी बताई जाएगी लगभग उसी रेंज में कट ऑफ रहेंगे, एक रेंज बताए जाएंगे जिससे आपको उस रेंज में आपका स्कोर है, देन आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर RRB इलाहाबाद जोन में लेवल 5 के ऊपर 1528 के समथिंग यदि सिर्फ रिजल्ट दिया गया यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर, तो यहाँ पर कट ऑफ चले जाएंगे 82 के समथिंग। यदि 1528 कैंडिडेट के ही सिर्फ कॉल किए जाते हैं तब, यदि 1528 से ज़्यादा कॉल किए जाते हैं तो रिजल्ट यहाँ पर जो कट ऑफ रहेंगे 79.66 के समथिंग, यानी 2394 के आसपास। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 के ऊपर भी है, लेवल 2 एंड 3 के ऊपर भी हैं और लेवल 6 के ऊपर भी हैं, तो कुछ ही कैंडिडेट हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए सिर्फ नन टाइपिंग वाले पोस्ट को ऐड कर देते हैं जिससे हमें लगभग यूनिक निकलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। थोड़े बहुत यहाँ पर गलती हो सकते हैं एग्जैक्ट करना, क्योंकि एक RRB का मेथड नहीं है, एक सिर्फ बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए यहाँ पर ऐसा किया गया। तो 79.66 के आसपास यदि आपके स्कोर है, टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। यदि इतने के आसपास आपके रिजल्ट आ जा रहे हैं, इतने के आसपास में आप टाइपिंग में सेलेक्ट हो जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, तो बेफिक्र रहो, इतने के समथिंग में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएंगे। क्योंकि नन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर RRB इलाहाबाद जोन में कट ऑफ जो जा सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले हैं, क्योंकि आप जो डेटा हम देख रहे हैं वहाँ पर उन डेटा से बहुत सारे कैंडिडेट हमें 86 के समथिंग स्कोर आने के ऊपर, यदि आपका 86 का स्कोर है ना, 86 में ही लेवल 5 का लेवल 6 का पोस्ट फुलफिल हो जा रहा है। तो कट ऑफ यहाँ पर जो रहेंगे लेवल 6 के, सिर्फ लेवल 5 के हिसाब से देखें तो 86 से लेकर 87 के समथिंग आपका स्कोर है, तो लेवल 5 के ऊपर नन टाइपिंग वाला जो पोस्ट है यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएंगे। और टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर 78 से लेकर 79 से लेकर 81 या 82 के बीच में जाएगा, 79 से लेकर 82 के बीच में, चाहे 79 चला जाए या 82 चला जाए, जो भी चला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे बहुत अच्छे स्कोर कर रखा पर टाइपिंग फेल हो गए, नन टाइपिंग के ऊपर रिजल्ट नहीं बन रहा, देन यहाँ पर वे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर यदि लेवल 2 एंड लेवल 3 के ऊपर अच्छे स्कोर कर रखें तो वहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो सकते हैं। यदि नहीं वहाँ पर एग्जाम दे रखे तो इनका सीट अलॉटमेंट के चांसेस लेवल 3 एंड 2 के ऊपर भी खत्म हो गए। तो यहाँ पर इस तरह से देखें तो 78
79 से लेकर 82 के बीच में टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, 86 से लेकर 87 के बीच में आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कट ऑफ जाएंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन में। देन हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर बात करें सिर्फ 580 रिजल्ट दिए जाते हैं, तो यहां पर कट ऑफ 72 या 73 क्या सॉरी 360 रिजल्ट दिए जाते हैं, तो यहां कट ऑफ रह जाएंगे 73 या, इसलिए मैंने सभी में +-3 के समथिंग ले रखा है रेंज में। एग्जैक्ट नहीं कि +3 ही जाएगा, रेंज में 1 भी जा सकता है, 0.8 भी प्लस हो सकते हैं, या 0.8 माइनस भी हो सकता है, या 0.2 माइनस हो सकते हैं, या 2.2 के समथिंग प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, पर रेंज में बात करें +-3 के रेंज में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 69 के आसपास है, तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। ओबीसी की बात करें 71 है, तो टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। एससी की बात करें 59 है, तो टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। एसटी में भी इतने के आसपास स्कोर है, टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिनके भी स्कोर अच्छे खासे हैं, देन यहाँ पर उम्मीद रखें। अब यहाँ पर एक चांसेस और भी हैं, एंड जिनके भी रिजल्ट इस कट ऑफ में यानी 70 जो 87 पॉइंट कुछ गए, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जनरल से रिजल्ट ले रखा होगा। अब यहाँ पर 86 चले गए कट ऑफ, टाइपिंग भी क्लियर यहाँ पर नहीं हो पाए, और यहाँ पर जो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आना हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो यहाँ पर अपने कैटेगरी में रिजल्ट लेंगे, तो देन यहाँ के कट ऑफ भी ज़्यादा जाएंगे। तो यहाँ पर जिनके भी स्कोर 74 से लेकर 78 के बीच में है, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, 74 से लेकर 78 के बीच में। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर इनके कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, इनके कट ऑफ 78 से लेकर 81 के बीच में है ना, देन तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं। और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी में रहेंगे 82 से लेकर 83 के बीच में है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 86 कट ऑफ चले जाते हैं आरआरबी इलाहाबाद में नॉन टाइपिंग ऊपर, तो बहुत सारे कैंडिडेट अपने कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट देखेंगे, वहां पर कट ऑफ हाई चले जाएंगे। 82, 83 नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ चले जाएंगे, और सिर्फ टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ 78 से लेकर 81 के बीच में या 76 के आसपास कट ऑफ आरआरबी इलाहाबाद जोन में रहेंगे, या इसे थोड़े बहुत प्लस माइनस के जो रेंज है ना 3 की समथिंग, उसमें आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी, एससी एंड एसटी का। तो एससी एसटी के कट ऑफ शायद आपको 68 से लेकर 73 के बीच में चला जाए एससी का। एग्जैक्ट थोड़ा सा अनुमान निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने जनरल में रिजल्ट ले रखे हैं, पर बहुत सारे कैंडिडेट जो जनरल से निकलकर यहाँ पर भी आ जाएंगे, एससी एसटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एससी एसटी में आने के बाद यहाँ पर कट ऑफ हाई चले जाएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो 68 से 73 से ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, और इससे ज़्यादा जाएंगे भी नहीं। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेंगे, एससी एसटी की ही तरह कंडीशन बनेंगे। तो ये था आपका लेवल 5 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर क्या कंडीशन बन रहा है। अब यहाँ पर इसके ऊपर 866 कहाँ से लेकर आए, तो ये चीज़ के ऊपर कॉमन निकालने के लिए लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 6 के ऊपर जो कैंडिडेट भी एग्जाम दे रखे होंगे, अब या लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं, तो कॉमन निकालने के लिए सिर्फ नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। यदि सिर्फ इतना रिजल्ट दिए जाते तो कट ऑफ प्लस चले जाएंगे, इतना रिजल्ट नहीं दिए जाते, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने +-3 का रेंज बता दिया कि या +-3 एग्जैक्ट 3 प्लस हो जाए या सीधे रेंज में प्लस हो। एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है आरआरबी इलाहाबाद जोन में। अब एग्जैक्ट तब बताया जा सकते हैं, इस डेटा को एनालाइज करने में कम से कम 1 वीक समय दिए जाते हैं, देन बताया जा सकता है। ऐसे पॉसिबल नहीं है इन डेटा को कुछ घंटों में कुछ मिनटों में चेक करना। ठीक है, अब बात हैं लेवल 2 के ऊपर। और लेवल 2 और लेवल 3 हमें एक कंबाइंड से एक तरीके से देखना है कि ये रहा आपका आरआरबी इलाहाबाद, कहाँ गए, हाँ भोपाल, आरआरबी इलाहाबाद में ये जो 2 पोस्ट हैं अकाउंट क्लर्क, ये टाइपिंग के लिए, ये टाइपिंग के लिए, लेवल 3 नॉन टाइपिंग पोस्ट है, लेवल 2 का ट्रेन क्लर्क नॉन टाइपिंग पोस्ट है। अब ये साथ हमें देखने की ज़रूरत है। अब एक साथ क्यों देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं सिर्फ लेवल 3 के ऊपर एग्जाम दे रखे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं सिर्फ लेवल 2 के ऊपर एग्जाम दे रखे हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं, प्लस में लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं लेवल 3, 2, 5 एंड 6 के ऊपर भी दे रखे हैं। तो ये कॉमन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ये किया कि जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट लेवल 5 का है, हाँ ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 वाले कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर एग्जाम दे रखा है, तो इसलिए नॉन टाइपिंग का जो पोस्ट है 866 यहाँ प्लस कर दिया, 866 नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, प्लस 33 ऐसे पोस्ट हैं जो लेवल 2 के ऊपर नॉन टाइपिंग है, दोनों ऐड करके फिर ये
1912 के समथिंग जो यहाँ पर सिर्फ लेवल 2 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये इसका जो रिजल्ट देना ये सभी ऐड करने के बाद टोटल शायद दिए जा सकते हैं 2811 कैंडिडेट के कॉल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, जैसे यदि सिर्फ रिजल्ट 1912 के समथिंग रिजल्ट दिया जाता है तो कट ऑफ आपका चला जाएगा 80 के समथिंग, पर ऐसा होने के चांसेस कम है कि आपका ऐसा हो, क्योंकि एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे। और एक्स्ट्रा रिजल्ट इसलिए दिए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5, 3, 2 के ऊपर भी रिजल्ट दे रखे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं सिर्फ लेवल 2 के ऊपर भी रिजल्ट, सिर्फ लेवल 2 के ऊपर ही एग्जाम दे रखे हैं। तो ये चीज़ कॉमन निकालने के लिए थोड़ा सा एक मेथड बैलेंस अप्रोच मुझे ये बेस्ट लगा, जिसलिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर कट ऑफ +-3 जा सकते हैं, +3 जाने के चांसेस ज़्यादा है, -3 होने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो ये एग्जैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर एक रेंज आपको पता चल जाएंगे। 76 के आसपास कट ऑफ स्कोर है, आपका टाइपिंग के लिए भी कॉल आ जाएंगे। और यहाँ पर भी चांसेस हाई रहेंगे कि यदि आप इतने के समथिंग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 3 के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और लेवल 2 के भी नॉन टाइपिंग ऊपर पोस्ट के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे। जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट जिन्होंने 82 या 83 के समथिंग ऊपर स्कोर कर रखा, 86 के आसपास स्कोर कर रखा, तो ये लोग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। और जो 76 के आसपास जो टाइपिंग के लिए सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो गए सिर्फ टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग फेल कर जाएंगे। देन नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर इनका मेरिट नहीं बन पाता, तो ये टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर देखेंगे और टाइपिंग भी फेल हो जाता है, तो ये कैंडिडेट बाहर भी हो जाएंगे। तो कट ऑफ रहने के चांसेस 76 के आसपास फाइनल सिलेक्शन भी हो सकते हैं, या इसमें +3 जा सकता है, +3 या -3 हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कंडीशन बन रहे हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन में। ये हो गए जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर भी कट ऑफ सेम रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ रहने के चांसेस है। 80+ वाले जितने भी हैं, कुछ कैंडिडेट आपको सेपरेट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप निकालना चाहें लेवल 3 के ऊपर बहुत कम ऐसे हैं जो लेवल 5, जैसे लेवल 3 के ऊपर 83 स्कोर कर रखा, और यदि फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 3 ही रहा तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे। फिर यहाँ पर देखो सिर्फ लेवल 3 के ऊपर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट आपको बहुत कम मिलेंगे, इसलिए हम लोगों ने कंबाइंड लेकर चला है। लेवल 3 बहुत कम मिलेंगे। आप इस डेटा को लगातार हम नीचे स्क्रॉल करके देखें, आपको रेयर ही कैंडिडेट मिलेंगे जो लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखे हैं, लेवल 3 और 2 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं, यानी तीनों लेवल के ऊपर एग्जाम दे रखे हैं। सिर्फ लेवल 3 के ऊपर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो लेवल 3 के ऊपर 92, लेवल यहाँ पर 83, तो यहाँ कट ऑफ हाई जाएंगे। और नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो यहाँ कट ऑफ लेवल 3 के ऊपर शायद आपको कट ऑफ 84 चला जाए या 82 चला जाए, जो भी चला जाए एग्जैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि हम कंबाइंड देखें लेवल 2 और 3 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, तब जाकर 82, 84 के समथिंग आपका स्कोर है ना, 82 या 84 के समथिंग, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन में, ठीक है। तो देन आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर 66.66 का समथिंग आपका स्कोर आ रहा है, इसमें भी +-3 जा सकते हैं। एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल है, +-3। यदि ये रिजल्ट सिर्फ 440 ही दिए जाते हैं तो 73 के आसपास ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ चले जाएंगे, पर यहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट दिए जाएंगे तो 668 के समथिंग रिजल्ट दिए जाते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ 66.66 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेंगे। फिर इसके बाद बात करें ओबीसी 67.66, एससी 56.33 और एसटी 55। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जो अपने कैटेगरी में, यहाँ नॉन टाइपिंग भी जनरल में रिजल्ट तो ले रखा है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, सॉरी जनरल कैटेगरी में, पर यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर भी नहीं सिलेक्ट हो पाए, और यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट को टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाए, तो यहाँ पर अब आएंगे ये कैंडिडेट अपने कैटेगरी में। और स्कोर कहाँ पर है, 80 के आसपास है। कट ऑफ यहाँ पर क्या होंगे, 80 यहाँ बढ़ जाएंगे, तो यहाँ कट ऑफ जो रहेंगे 78 से लेकर 81 के बीच में जिनका भी स्कोर है, आरआरबी इलाहाबाद जोन में आते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और बात करें ईडब्ल्यूएस में, जिनके भी स्कोर 76 से लेकर 79 के बीच में स्कोर है, 10 उम्मीद कर सकते हैं आप आरआरबी इलाहाबाद जोन में आपका टाइपिंग वाले पोस्ट मिल सकते हैं। ये टाइपिंग के पोस्ट के ऊपर कट ऑफ रहेंगे, और इससे ऊपर ही जाएंगे नॉन टाइपिंग का पोस्ट के कट ऑफ। फिर इसके बाद बात करें एससी का, हाँ
एसी लगभग 56 के आसपास है, तो ये तो टाइपिंग लिए कॉल आ जाएंगे। देन यहाँ पर 71 के समथिंग है, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से जनरल कैटेगरी से बाहर हो जा रहे हैं, और जनरल कैटेगरी से बाहर हो रहे हैं तो यहाँ पर इनको अपना ही कैटेगरी में रिजल्ट लेना होगा, और यहाँ पर इनका स्कोर 83 है, और फाइनल मेरिट में कट ऑफ चले जाते हैं 84 के आसपास, टाइपिंग भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ये कहाँ पर आएंगे, अपने एससी कैटेगरी में आएंगे। तो देन यहाँ पर कट ऑफ 71 या 72 के सब समथिंग चला जा सकता है आरआरबी इलाहाबाद जोन में। देन ये बात करें एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रहे हैं, जिनके भी स्कोर 69 से लेकर 68 के समथिंग है, तो यहाँ काम बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह का कंडीशन है आपका आरआरबी इलाहाबाद जोन में, और ये लेवल 3 को भी आप कंसिडर कर सकते हो, दोनों हम एक ही साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर दोनों ऊपर मान के चल सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 6 ऊपर। लेवल 6 का कट ऑफ या डाउन जा सकता है, इससे भी डाउन जा सकता है। शायद हो सकता है कि आपको 78 जो कट ऑफ गया, 77 कट ऑफ गया ना, इसके ऊपर फाइनल सिलेक्शन होते हुए देखने को मिले। एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि इतने के ऊपर ही सिलेक्शन मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसका कट ऑफ 84.62 चला जाए। एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर यहाँ कट ऑफ 70 से आपका जिस स्कोर के ऊपर सिलेक्शन हुए हैं ना जनरल कैटेगरी में, उस स्कोर के ऊपर ही आपको फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको सी बैट के ऊपर बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए। कंडीशन ऐसे बन रहे हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना लेवल 5 के ऊपर है। अब यहाँ पर यदि वे 5 के ऊपर अलॉट हो जाते तो लेवल 6 का कट ऑफ डाउन जाएगा। जैसे आरआरबी ने कह रखा है कि जब तक फाइनल फुलफिल नहीं हो जाएंगे तब तक कट ऑफ को डाउन किए जाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन वही बन रहा है, जिनका भी 77 से लेकर 78 के बीच में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में स्टेशन मास्टर के ऊपर ले सकते हैं। ये चांसेस मैक्सिमम है। हाँ, यदि कुछ अच्छा नहीं होता देन कट ऑफ 84.62 के समथिंग जा सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद में। ईडब्ल्यूएस कुछ अच्छा नहीं होता 77 के समथिंग, यदि ओबीसी कुछ अच्छा नहीं होता 79.66 के समथिंग, और एससी की बात करें 69 और 67। अब यहाँ पर -3 जा सकते हैं, सभी कैटेगरी में -3 के रेंज में माइनस हो सकते हैं और +3, इसीलिए +3 -3 के रेंज हम लोगों ने ले रखा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है किसी का पोस्ट प्रेफरेंस, कौन सी बेट क्वालिफाई करेगा कौन नहीं क्वालिफाई करेगा, ये भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर जितने भी हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट होते हैं इनका जो रेशियो होता है 40% का कैंडिडेट जो होते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं, 60% कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जिनका स्कोर नॉर्मल होता है जो 68 62 के आसपास कर पाते हैं, ये यहाँ से 32% कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते हैं, 68% क्वालिफाई नहीं कर पाते। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने कंसिडर किया। अब यहाँ बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल 5 में कट ऑफ क्या रह सकते हैं। नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ रहेंगे लगभग 82.33 फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिनके भी स्कोर 82.33 के आसपास है, या यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 79 के ऊपर भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो एग्जैक्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर कट ऑफ 82.33 के समथिंग भी जा सकते हैं, या प्लस इससे माइनस भी हो सकता है, इससे -2 के रेंज में जा सकते हैं। आरआरबी इलाहाबाद जोन में यहाँ पर कट ऑफ ईडब्ल्यूएस +3 जा सकते हैं, या -2 भी हो सकते हैं। फिर इसी तरह से ओबीसी, इसी तरह से एससी एसटी, जो हम लोगों ने यहाँ पर आपको इस समय इस रो को बताते समय मैंने बता दिया है, तो इस बार एक बार और इस वीडियो को देख लेते हो तो काफ़ी हद तक आपको ये आइडिया लग जाएंगे। तो ये थे आरआरबी इलाहाबाद जोन में ऐसा कंडीशन बन रहा है। अब वैसे चांसेस रहेंगे, और जिनके भी कट ऑफ के बराबर भी स्कोर है ना, तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत सारे कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आप फेल हो जाए। यहाँ कंडीशन ऐसा बन रहा है कि जैसे मान लेते हैं 76 लेवल 2 के ऊपर आपका सिलेक्शन हो गया, और यहाँ पर ज़्यादातर जिन्होंने भी टाइपिंग, जिनका स्कोर 78 है, जिनका स्कोर 80 है, जिनका स्कोर 81 है, अब ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन टाइपिंग के ऊपर पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ये ऐसा कैंडिडेट है जो नॉन टाइपिंग ऊपर पोस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, देन इनके साथ क्या होगा, तो ये कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अब ये कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, अपने कैटेगरी में देखे जाएंगे, यहाँ पर भी सीट अलॉटमेंट में नहीं आ पाते, देन ये कैंडिडेट पूरी की पूरी बाहर हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो अपने कैटेगरी में जाएंगे, तो वहाँ पर तो सीट अलॉटमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो ये कट ऑफ शायद हो सकता है कि 76 के ऊपर टाइपिंग वाले पोस्ट को फाइनल सिलेक्शन भी लिया जाए। तो ये आपके चांसेस है
तो यहाँ पर ऐसा होने की संभावना है। एग्जैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमें इस डेटा को एनालाइज करने में एक लंबा समय देना पड़ेगा, देन जाकर यहाँ से निकाले जा सकते हैं। अब एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये है। और जैसे PWBD के कैंडिडेट आप देखो 47 के आसपास स्कोर कर रखा, फिर यहाँ PWBD के कैंडिडेट देखो तो 84 है। अब यहाँ वैकेंसीज भी RRB इलाहाबाद में कुछ जगहों पर 10 पोस्ट है, कुछ पोस्ट के ऊपर 1 है। जहाँ पर पोस्ट 1 है ना वहाँ कट ऑफ 84 के आसपास चले जाएंगे। जैसे कि ये आप वैकेंसीज आप देखते हो, जैसे ये रह गए 1 2 3 1 के समथिंग है, और यहाँ पर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के आप देख रहे हो 84 है। फिर PWBD के कैंडिडेट के आप देखो तो यहाँ पर स्कोर किया 75 के आसपास, लेवल 2 के आसपास, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो आप PWBD कैंडिडेट 53 के आसपास, ये सिलेक्शन लेवल 5 के ऊपर उम्मीद रहेगा, बाकी लेवल के ऊपर उम्मीद 39 पर तो लेवल 2 के ऊपर उम्मीद भी नहीं है। फिर यहाँ एक सर्विसमैन के कट ऑफ लगभग यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाने वाले, जिनके भी 60% के आसपास स्कोर है ना, ये एक सर्विसमैन के ऊपर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। देन यहाँ पर आप देखो PWBD कैंडिडेट बहुत कम है, तो इसे ढूंढना पड़ता है। एक सर्विसमैन के यहाँ 26 स्कोर है, तो कट ऑफ नॉर्मल ही रहेगा PWBD का। शायद आपको कट ऑफ जो दिव्यांग जन है इनके कट ऑफ शायद आपका 68 से लेकर 73 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो जाए, या इससे डाउन जाएंगे। और डाउन में लगभग कम से कम यदि कम भी होता है तो 55 से लेकर 59 के बीच में आपका स्कोर है ना, देन आपको सिलेक्शन हो जाएंगे। तो जिनका भी स्कोर 55 से लेकर 59 के बीच में है ना, आपको तैयारी करनी चाहिए। 68 73 वैसे पोस्ट जहाँ पर वैकेंसीज कम है, जिस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कम है वैसे पोस्ट के लिए 68 से लेकर 73 के समथिंग या 86 भी कट ऑफ रह सकता है। एग्जैक्ट करना था क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं आपके जोन में PWBD के दिव्यांगजन है और यहाँ पर स्कोर अच्छे खासे कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट करना बताना थोड़ा सा भी मुश्किल है क्योंकि सारे डेटा को एनालाइज करने में समय लगेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।